वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/BK। तो आइए हम लोग जो है तो ये देखिएगा फिजिक्स का नीट का 2019 का क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए मेरे साथ और मुझसे पहले करने की कोशिश करिए। मुझसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को लगा लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए क्या है, मेरे साथ पढ़िए। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस कितना है, तो अगर हम लोग इसको लिखे इक्वल टू CA और इसको चेंज करेंगे तो 20 × 10⁻⁶। तो यहाँ माइक्रो फैरेड को फैरेड में चेंज किया। क्या बोला? अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रो फैरेड को फैरेड में चेंज किया। इज बीइंग चार्ज बाय अ सोर्स वोल्टेज कोई लगा के चार्ज करे, हुज पोटेंशियल चेंजिंग एट, ये पोटेंशियल चेंज कर रहा है। अगर पोटेंशियल लिखते हैं पता कैसे लिखेंगे, dV/dt इक्वल टू 3 हो जाएगा। dV/dt का मतलब होगा पोटेंशियल टाइम के हिसाब से चेंज। जैसे हम लोग देखते हैं वोल्टेज का जो स्टेबलाइजर होता है उसमें फ्लैक्चुएशन होता रहता है। तो एक तरह से ये या तो एक सेकंड बाद दूसरे सेकंड में जाके हम लोग जब ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ाते तो देखते हैं करंट वोल्टेज बढ़ता तो वो रेट हो गया एक तरह से। तो वैसे रेट dV/dt इक्वल टू 3 वोल्ट पर सेकंड ये रेट है, ये आ गया। ठीक है। द कंडक्शन करेंट थ्रू दी कंडक्टिंग वायर्स एंड द डिस्प्लेस, मतलब कंडक्शन करंट निकालना है ये वाला, और डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ द कैपेसिटर। कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों उस सर्किट में कितना होगा, तो एक 0 होगा, एक 60 माइक्रो एम्पियर होगा। 60 माइक्रो एम्पियर, 60 माइक्रो एम्पियर यहाँ पर भी है। और उसके बाद जो है कितना है, 60 माइक्रो एम्पियर 0 या 0 ये ऑप्शन होगा। मैंने ये लग रहा है ये क्वेश्चन एक बार कराया हुआ, तो चलिए अब लिख दिया हूँ तो दोबारा भी इसको करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या जानते हैं, चलिए गिवन में लिख देते हैं। C की वैल्यू हमने सॉल्व करना है ऐसे, तो C इक्वल टू हम लोग जानते हैं कितना होगा, तो हमारा कितना दे 20 माइक्रो फैरेड दे रखा है। इसको हमने चेंज कर लेना है फैरेड में, तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइक्रो से फैरेड में चेंज हुआ, क्योंकि 1 फैरेड में 10⁻⁴ क्या होगा, माइनस जो है 1 जो है फैरेड 10⁻⁶ माइक्रो होता है, तो 1 माइक्रो 10⁻�6 फैरेड हो जाएगा। आगे दिया है क्वेश्चन में dV/dt दे रखा है खुद से वो, तो 3 वोल्ट पर सेकेंड है। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, C इक्वल टू Q/V। यस यू नो, आप जानते हैं कि C इक्वल Q/V होता है। तो अगर हम लोग Q इक्वल टू लिखे तो C भी तो भाई होगा ही होगा। ठीक है। इसी को क्या कर दीजिए कि ऐसे लिखिए dQ/dt इक्वल टू C क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो कैपेसिटेंस होता है वो फिक्स हो जाता है। तो चेंजिंग किस में होती है, वोल्टेज में। तो मतलब ये हुआ कि हमें चार्ज जो है पर यूनिट टाइम लेते हैं, तो वोल्टेज पर यूनिट टाइम, इसी दोनों में चेंजिंग होगा। C क्या हमारा कांस्टेंट है। तो देखिए इसको हम लोग बोल सकते हैं कंडक्शन करंट, या ये दोनों क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों करंट होगा। ठीक है, जब ये क्या करेगा, चेंज होगा। तो अब देखिएगा C की वैल्यू हमारी रख देनी है आपको कितनी, तो 20 × 10⁻⁻�6 ये किस में रख देनी है। और ये कितना रेट है हमारा, तो हम लोग देख रहे हैं रेट हमारा 3 है, तो हमें वैल्यू मिल जानी है IC की और ID की कितनी मिल जानी है। तो आप देख रहे हैं 60 × 10⁻⁻�6, पर हम लोग का जो ऑप्शन या है वो माइक्रो में ही दिया, इसको बदलेंगे तो ये 60 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा, फैरेड नहीं होगा। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट दोनों की जो वैल्यू हमने देखा कि ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा था, हमने देखा क्या है, बी मैच कर रहा। तो ऑप्शन बी का है 60 माइक्रो एम्पियर कंडक्शन करेंट, 60 माइक्रो एम्पियर डिस्प्लेसमेंट करेंट, दोनों क्या है, एकदम इक्वल है। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक बार लगाएं बस, जल्दी से आप समझ लीजिए, फिर से पीछे वीडियो मान लिया नहीं देख पाते तो इसको फटाक से कर लिए, सामने आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब।